आज मैं आपको ध्यान की एक विशेष विधि बताऊंगा जो मैंने खुद विकसित की है। यह किसी पुराण, शास्त्र या फिर किसी और जगह से नहीं ली गई है। इस विधि के अनुसार मुझे ध्यान में प्रवेश करने में 2 मिनट से भी कम समय लगता है। मुझे विश्वास है कि यह विधि आपके जीवन में भी उतनी ही प्रभावी हो सकती है। मैंने ध्यान में उतरने के लिए कुछ तरीके तैयार किए हैं। इनमें से दो ऐसे तरीके हैं जिनकी मदद से मैं तुरंत ध्यान में प्रवेश कर सकता हूँ। यह दोनों तरीके एक ही विधि के दो अलग अलग हिस्से हैं। सबसे पहले हमें ध्यान का असल मतलब समझना होगा। ध्यान के बारे में बहुत से लोग अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन वे लोग जिन्होंने खुद ध्यान नहीं किया, वे कहीं ना कहीं से कुछ पढ़कर वीडियो बनाते हैं और अपलोड करते हैं। उनका तरीका बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन यह तरीका उन लोगों के लिए है जिनके पास ब्रह्म ज्ञान नहीं है या फिर जिन्होंने परमात्मा को सही से पहचाना नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने आत्मज्ञान प्राप्त किया है या फिर जिन्होंने किसी से ब्रह्म ज्ञान लिया है, या फिर सीधे कहूँ तो जिनके पास परमात्मा का, सत्य का, निरंकार का या ब्रह्म का ज्ञान है, उन्हें हम ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं। उन लोगों के लिए मेरी एक खास विधि है। ध्यान का मतलब होता है जब आप किसी चीज पर ध्यान लगाते हो तो आपकी सारी ऊर्जा, आपका पूरा फोकस, आपकी चेतना, सब कुछ उस चीज पर केंद्रित हो जाती है। अब सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हमें ध्यान क्यों करना है। इसका सीधा सा उत्तर है, इस मैं को ब्रह्म से एक करना है, आत्मज्ञान प्राप्त करना है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है ना। या फिर जो ब्रह्म ज्ञान हमारे गुरु ने दिया है, उस ज्ञान को अनुभव करना है। पर उस ज्ञान को अनुभव क्यों करना जरूरी है, इस बारे में मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पर कई साधक ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान अनुभव से न प्राप्त किया हो, बल्कि किसी गुरु या अन्य स्थान से इसे प्राप्त किया हो। लेकिन वे लोग परमात्मा को पहचान चुके हैं। उन्हें ज्ञात है कि निरंकार ही अंतिम सत्य है। वही परमात्मा है जिसे बुद्ध ने सत्य कहा, ओशो ने शून्य कहा, उपनिषदों ने निरंकार कहा, और कई अन्य महान लोग भी उसे परमात्मा मानते हैं। अगर आपने मेरी शिव और शक्ति वाली वीडियो देखी होगी तो आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि मैं किस परमात्मा की बात कर रहा हूं। अब बात करते हैं अपने मुख्य पॉइंट की। आपने समझ लिया कि ध्यान का मतलब है जब आप किसी चीज पर ध्यान लगाते हो तो आपकी सारी ऊर्जा, सारी शक्ति, सारी एकाग्रता और आपकी पूरी चेतना उस चीज में पूरी तरह स्थित हो जाती है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि ब्रह्मज्ञानी को ध्यान क्यों करना चाहिए। ब्रह्मज्ञानी को ध्यान इसलिए करना है क्योंकि उन्हें जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है वह उन्हें अनुभव के रूप में महसूस करना है। जब हमें ब्रह्म ज्ञान मिलता है तो हमारी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआती 50% यात्रा तो पूरी हो जाती है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान लेना बहुत जरूरी होता है एक साधक के लिए। ब्रह्म ज्ञान मिलने के बाद हमें वह नक्शा मिल गया है, एक ईश्वर की पहचान मिल गई है जहां तक हमें पहुंचना है। यह ज्ञान एक संकेत है उस स्थिति का, उस अवस्था का जहां तक आपको पहुंचना है। इसलिए ध्यान करना जरूरी है ताकि आप उस ज्ञान को अपने अनुभव में बदल सके जो आपको दिया गया है, और उसे पूरी तरह से महसूस कर सके और उस परमात्मा से एकाकार हो सके। जब तक यह ज्ञान शब्दों से अनुभव में और अनुभव से जीवन में नहीं आता, तब तक संसार से आसक्ति बनी रहती है और तब तक इंसान मुक्त नहीं हो पाता। एक बार अपने भीतर भी जाकर देखो, झांक कर देखो कि क्या आपके अंदर आसक्ति बनी हुई है। तो अब आपको यह समझ में आ गया है कि आपका उद्देश्य स्वयं से आत्म साक्षात्कार करना और इस ब्रह्म के साथ एक हो जाना है। अब सवाल यह उठता है कि आपको ध्यान किसका करना है। सीधा सा जवाब है, जैसे मैंने पहले भी कहा, ध्यान का मतलब है कि आप जिस चीज का ध्यान करते हैं, आपकी चेतना पूरी तरह उस चीज में स्थित हो जाती है। तो आपको ध्यान उसी का करना है जहां आपको पहुंचना है, और आपको पहुंचना है परमात्मा तक, उस मौन तक, उस शून्यता, उस निरंकार तक। अब क्योंकि परमात्मा आपके पास ही है, तो आपको ध्यान किसका करना है? उसी का जो आपके पास है, यानी निरंकार का। आपको ध्यान करना है निरंकार का, परमात्मा का, ब्रह्म का, उस शून्य का। इस ध्यान को मैंने ब्रह्म ध्यान नाम दिया है, या फिर आप इसे शून्य ध्यान भी कह सकते हैं।
और अगर इसे साधारण शब्दों में कहूँ तो यह है निरंकार का ध्यान करना। अब यहाँ पर जो शुरुआती साधक है उनके लिए एक तरीका है, और जो इस ज्ञान में परिपक्व हो चुके हैं उनके लिए दूसरा तरीका है। बाकी दोनों की विधि बिल्कुल एक ही है। अब ध्यान दो, अब यहाँ पर ध्यान में बैठने की बहुत अलग अलग विधियां होती हैं। इसके बारे में चर्चा करूंगा तो प्रवचन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप चाहे तो यूट्यूब में देख लेना और अपने शरीर के अनुसार जैसा आपको बैठना हो वैसा बैठ जाना। बस ध्यान रहे कि रीढ़ की जो हड्डी है वह सीधी होनी चाहिए। अब ध्यान के आसन में बैठने के बाद सबसे पहले आपको उन सभी चीज़ों को छोड़ना होगा जो ध्यान करते समय आपके मन में विचारों के रूप में आ सकती है। जो भी विचार आते हैं उन्हें पहचानना होगा और उन्हें छोड़ देना होगा। मतलब जैसे कि मैं ध्यान में बैठता हूँ तो सबसे पहले मेरे मन में कोई विचार आता है। वह विचार कुछ भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर जब मैं ध्यान में बैठा हूँ और मुझे शरीर का विचार आता है तो मैं खुद से कहता हूँ मैं यह शरीर नहीं हूँ। फिर अगर मन का विचार आता है तो मैं कहता हूँ मैं मन भी नहीं हूँ। फिर अगर मान लो बालों का विचार आता है तो मैं कहता हूँ मैं बाल भी नहीं हूँ। इसी तरह कपड़ों, हड्डियों, आंखों, नाक, कान, घर, बेड, लाइट, बुद्धि, पृथ्वी, ब्रह्मांड, हर चीज के बारे में मैं यही कहता हूँ मैं यह नहीं हूँ। यह एक साधारण तरीका है जिससे आप ध्यान की गहरी अवस्था में उतर सकते हैं। यह एक प्रक्रिया है जिसमें आपको हर चीज से खुद को अलग करना है और केवल एक चीज पर ध्यान केंद्रित करना है, निरंकार, परमात्मा, ब्रह्म, शून्य। यह जो तरीका मैंने बताया है वह सिर्फ आपके मन को शांत करने के लिए है, ताकि आप ध्यान में प्रविष्ट कर सके। ध्यान में बैठते समय जो भी विचार आते हैं उन विचारों को अपने लाभ में लेने का यह एक बहुत उद्यम तरीका है। बहुत लोग उस विचार से परेशान हो जाते हैं और ध्यान नहीं कर पाते, लेकिन इस तरीके से वह विचार ही आपको ध्यान की अवस्था में पहुंचा देंगे। जब भी कोई विचार आए बस खुद से पूछिए क्या यह विचार मैं हूं। यदि उत्तर मिलता है नहीं तो उस विचार को काट दीजिए, छोड़ दीजिए। फिर अगला विचार आएगा, फिर वही सवाल पूछिए क्या यह मैं हूं। अगर जवाब नहीं आता है तो उस विचार को भी काट दीजिए। इस प्रक्रिया को तब तक दोहराइए जब तक आपको यह समझ में ना आ जाए कि यह विचार में आ रही सभी चीज और सभी विचार आप नहीं है। यह तरीका ध्यान में प्रवेश करने का है, और जब आप इसे बार बार करेंगे तो आपका मन शांत हो जाएगा, जिससे ध्यान में उतरने के लिए बहुत आसानी होगी। जब आप पूरी तरह ध्यान में उतरने लगोगे तो वहां पर चारों तरफ सिर्फ आपको डार्कनेस दिखाई देगा। वहां पर सिर्फ आपकी चेतना होगी और विशाल ब्रह्म होगा। यानी वहां पर सिर्फ आप होंगे और निरंकार होगा और कुछ नहीं होगा। एक अनुभव और एक अनुभव करता बस। आपके होने का अर्थ यह नहीं कि आपको अपने शरीर का एहसास भी होगा, ऐसा नहीं है। आपको अपने शरीर का भी एहसास नहीं होगा। उस अवस्था में किसी भी चीज का एहसास नहीं होगा। बस आपको ऐसा लगेगा कि अभी भी मैं बचा रह गया हूं कहीं ना कहीं। दूसरा तरीका थोड़ा अधिक सीधा और गहरा है, ध्यान से सुनो। इसमें आपको सीधे शून्यता या निरंकार का ध्यान करना होता है। ध्यान में बैठते ही आपका पूरा ध्यान, पूरा फोकस निरंकार के एहसास में लगा होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप इस विधि में परिपक्व होंगे आप स्वयं ध्यान में उतरते जाएंगे। यह तरीका उन लोगों के लिए है जिन्हें निरंकार की पहचान है, जिन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त है। जब आप इस ध्यान विधि में ऐसे परिपक्व हो जाते हैं तो आपको परमात्मा का एहसास होना शुरू हो जाएगा, और फिर ध्यान में गहरे उतरने की प्रक्रिया स्वाभाविक हो जाएगी। अब जब ध्यान में आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाए और आप यह जान ले कि जो भी दृश्य अदृश्य चीजें या वस्तुएं हैं वे सभी आप नहीं हैं, तो आपको निरंकार का ध्यान करना है, शून्यता का ध्यान करना है। ध्यान करते हुए विचार आएंगे, लेकिन अब आपका ध्यान निरंकार पर ही रहेगा। उन विचारों को पकड़ने की जगह आप उन्हें जाने देंगे, लेकिन बार बार आपको यह करना पड़ेगा क्योंकि मन की प्रवृत्तियां आपको डिस्टर्ब कर सकती है। फिर आप अपनी चेतना को निरंकार में स्थित करते जाए। धीरे धीरे आपकी सारी ऊर्जा, शक्ति और फोकस निरंकार की ओर दौड़ेंगे। निरंकार में पकड़ने के लिए कुछ नहीं है, देख लो आप, क्योंकि निरंकार खुद शून्यता है। अब जब वहां पर कुछ पकड़ने के लिए ही नहीं है
तो ऐसे में चेतना अब शून्य में डूबती चली जाती है। ऐसे में जैसे जैसे आपका ध्यान निरंकार में लीन होता जाएगा, आपकी चेतना भी उसी में समाती जाएगी और फिर आप अनुभव करोगे कि मैं निरंकार हूं, मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव करोगे। इस स्थिति से पहले आपके भीतर केवल दो चीजें बचेंगी, एक निरंकार और दूसरा आपका होने का एहसास। पर शरीर और संसार का कोई एहसास नहीं होगा उस समय, केवल विशाल ब्रह्म का एहसास और आपकी चेतना का होने का एहसास बचा रह जाता है। यही आत्मानुभूति है। आत्मानुभूति का अर्थ यह है कि आप यह शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार नहीं हो। अब इसके बाद आपको ब्रह्म ज्ञान होगा। ब्रह्म ज्ञान का मतलब जब आप ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय तीनों मिट जाते हैं, तब वही एक शुद्ध ब्रह्म शेष रह जाता है। यह वह अवस्था है जहां केवल ब्रह्म स्वयं ब्रह्म को अनुभव करता है। वहां ना कोई अनुभव करता बचता है, न कोई अनुभव, बस एक ही सत्ता बचती है, अद्वैत ब्रह्म। अब यहां आपके मन में कोई विचार नहीं होगा, लेकिन यह भी अंतिम अवस्था नहीं है, ध्यान से समझो। यहां समय का कोई एहसास नहीं होगा। इस अवस्था में आप परमात्मा के गुणों का अनुभव करेंगे, जैसे कि शांति, प्रेम और आनंद। यह सब एक साथ अनुभव होता है। यह अनुभव इतना अद्वितीय होता है कि उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जैसे अगर किसी ने कभी मीठा नहीं खाया हो तो आप उसे जलेबी के स्वाद के बारे में नहीं समझा सकते हैं। उसी तरह जब आप परमात्मा के गुणों का अनुभव करेंगे तो वह अनुभव सिर्फ अनुभव ही किया जा सकता है, उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता और ना ही इसे सामने वाला समझ सकता है। आप खुद सोचो कि आप संसार में क्या चाहते हो। प्रेम, आनंद और शांति, संतुष्टि, यही सब तो आप चाहते हो ना। इसका मतलब यही है कि आप भी परमात्मा स्वरूप ही हो, तभी तो आपकी चाहत भी वही है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो सन्यासी या फिर योगी ध्यान में इस अनुभव को प्राप्त कर चुके हैं, वे उस आनंद को महसूस कर चुके हैं, जिसके बाद उन्हें भौतिक आनंदों की कोई लालसा नहीं रह जाती, क्योंकि उन्होंने भौतिक आनंद से कई अधिक गहरे और स्थायी आनंद का अनुभव किया हुआ है। लेकिन यह मत सोचना कि जब यह अनुभव हो जाए तो यही अंत है। नहीं, यह भी अंत नहीं है। ध्यान की यह अवस्था अंतिम नहीं है। इसके बाद भी एक और अवस्था है जिसे पार करना बाकी है। जब आप इस अनुभव से भी परे हो जाते हो, तब ध्यान की अंतिम अवस्था आती है। अब यहां पर कोई अनुभव नहीं होता, ना अनुभव करने वाला, ना अनुभव करने का कोई तात्पर्य और ना ही कोई अस्तित्व। इस अवस्था में आप सभी डायमेंशन से परे हो जाते हो। जब इस स्थिति में प्रवेश करते हो तो आपको किसी भी प्रकार का एहसास नहीं होता। ध्यान में बैठे बैठे घंटों, दिन, महीने भी बीत जाते हैं, लेकिन आपको इसका कोई एहसास नहीं होता। यहाँ पर ना तो आप शांति का अनुभव करेंगे, ना आनंद का और ना प्रेम का, क्योंकि यह अवस्था अनुभव से भी परे होती है। इस अवस्था को ना तो कोई शब्दों में व्यक्त कर सकता है और ना ही आप इसे शब्दों से समझ सकते हो। यह एक ऐसा अनुभव है जिसे कोई भी शब्दों के माध्यम से तो नहीं कह सकता, और जो इसे कहने की कोशिश करता है वह मूर्ख होगा। इसे समझाने के लिए कोई शब्द नहीं है, क्योंकि इसे कहा ही नहीं जा सकता। एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लो अगर आप 3 दिन से सोए नहीं हो और फिर आपको 3 दिन बाद 5 घंटे की नींद लेने का मौका मिले, और वह नींद इतनी गहरी होती है कि उसमें ना कोई सपना आता है, ना कोई विचार, ना कोई हलचल, बस गहरा नींद, पूर्ण शून्यता होती है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इन 5 घंटों के नींद का अनुभव बताओ, तो क्या आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे, क्योंकि उस नींद में आपको कुछ अनुभव ही नहीं हुआ था। तो आप बताएंगे क्या? लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उन 5 घंटों में कुछ हुआ ही नहीं। जरूर कुछ हुआ है। शरीर ने विश्राम पाया, ऊर्जा संचित हुई, लेकिन अनुभव के स्तर पर कुछ नहीं था, फिर भी उसका असर गहरा था। ठीक वैसे ही जब ध्यान में आप पूरी तरह शून्य में लीन हो जाते हो, तब समय और स्थान दोनों की धारणा खत्म हो जाती है। वहां कोई डायमेंशन नहीं बचता, और जो कुछ भी वहां होता है उसे कोई शब्दों में नहीं कह सकता, उसे केवल वही जान सकता है। अब देखो, मैं तो तुम्हें सीधा उस अंतिम अवस्था तक ले गया जहां ध्यान की सारी सीमाएं मिट जाती है,
लेकिन ध्यान की उस ऊंचाई तक पहुंचने से पहले भी बहुत कुछ होता है। सुख का अनुभव, डर का अनुभव, शरीर में प्रकाश का प्रवाह, ऊर्जा का विस्फोट, यह सभी अनुभव के बारे में अभी हमने बात ही नहीं की है। इन पर हम कभी और विस्तार से बात करेंगे किसी अगले प्रवचन में। इस प्रवचन का बस एक ही उद्देश्य था, तुम्हें यह समझाना कि ध्यान आखिर तुम्हें करना क्यों है और किसका करना है। अब तुम्हारे पास एक नक्शा है, वह नक्शा है ब्रह्म ज्ञान, या कहो निरंकार परमात्मा की पहचान। और तुम्हारी चेतना है मुसाफिर, जो अब उस नक्शे पर चलेंगी और उस अवस्था तक पहुंचेंगी, और फिर उस ब्रह्म ज्ञान को अनुभव करके स्वयं उसी में लीन हो जाएगी। यही है ब्रह्म ध्यान, यही है वह अंतिम यात्रा, जहां पहुंचकर जब आप दोबारा लौटते हो तब आप पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रह जाते। तब आप जीते जी मुक्त हो जाते हो और मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त कर लेते हो, जिसे बौद्ध दर्शन में निर्वाण कहा गया है। अब यहीं से आप सबसे विदाई लेना चाहूंगा। आशा है आप आगे भी राहुल इनलाइटमेंट जर्नी के साथ इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। आशा है आपकी आध्यात्मिक यात्रा सुखद हो। धन्यवाद।